गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग ससुराल में जाने के बाद ना, ससुराल में 2-3 दिन के बाद का ये क्लिप है शायद, आई थिंक। हाँ, ये 4 तारीख का क्लिप है और यहाँ पर हम लोग सुबह-सुबह जल्दी तैयार हो गए हैं और हम लोग कहाँ जा रहे हैं आप सभी को आगे मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पर वो जो सामने बाहर गेट के बाहर दिख रही है वो चाची जी हैं, बगल की ही चाची जी वो खड़ी हैं और गाड़ी का वेट करी और मैं भी रेडी हो गई थी और यहाँ पे बड़ी वाली भाभी भी हैं। तो ये भी तैयार हो गए, लगभग सभी तैयार हो चुके हैं, बस यहाँ पर इंतज़ार हो रहा था किसी का। तो बस वही कॉल कर रही थी, देवरानी संजना देव कॉल कर रही थी और उनकी बेटी भी है। तो पीने का पानी वगैरह ना हम लोग ले लिए थे, बहुत ज़्यादा था, दूर का सफ़र नहीं था, बट हाँ गर्मी ज़्यादा पड़ रही थी ना, तो इसलिए पानी भी हमने ले लिया था और बाकी सारा सामान ना गाड़ी में पैक हो करके ना चला गया था। एक बार हम लोग दूसरी बार में जा रहे हैं और मैंने कुछ सामान ले लिया था और बस संजना ने, भाभी ने कुछ सामान ले लिया था ऐसे ही। और ये थोड़ी सी रास्ते की क्लिप है तो मैंने थोड़ा सोचा कि आप सभी को दिखा देती हूँ। ये शायद भगल की मड़ई का क्लिप है, किसी ने हमें बताया है। तो और यही कि एक यूट्यूबर ही भी है, लेकिन मैं मालूम नहीं है जो कहाँ पे कौन सी जगह रहती है और उनका फॉर्म भी है, तो शायद हमें लग रहा था कि यही भी है, हो सकती है। और यहाँ पर बस इतना प्यारा सा व्यू लग रहा था ना, मन कर रहा था कि गाड़ी रुक जाए, मतलब कि बस यही सब हम लोग देखते हुए जाए और बट धूप ना हो तो, क्योंकि इतनी तेज़ धूप थी ना, तो मुश्किल था बिल्कुल बाहर निकला, बहुत ही ज़्यादा धूप लग रही थी, आप लोग देख सकते हैं। तो बस बहुत ही जल्द हम लोग यहाँ पे पहुँचने वाले हैं और यहाँ पर आगे जो बैठी है ना, तो वो चाची जी, एक और चाची जी बैठी हैं। तो लगभग जो हम लोग के साथ गई थी ना, सभी चाची ही लगती हैं, तो बस और बाकी हम लोग पीछे बैठे हुए थे। देखिए कितना अच्छा लग रहा था, सारा खाली खाली खेत था, पेड़ पौधे ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये सारी चीज़ें ना बाहर देखने को ना नहीं मिलती, बहुत कम मिलती, बट हाँ बहुत कम मिलती है। तो लगभग यहाँ पर हम लोग अब पहुँचने वाले हैं अपनी जगह पे। तो यहाँ पे मम्मी ने कुछ मन्नतें मान रखी थी, तो वो कि हम लोग आएंगे तो करेंगे, तो वही कुछ मन्नतें थी मम्मी की। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं और यहाँ पर है पास ही में धोई बाबा, जो इधर के होंगे ना वो जानते होंगे। तो यहाँ पर हम लोग आए हैं धोई बाबा पे, वो कथा सुनना था मम्मी को। तो हो रहा था कि सब जब आएंगे तो साथ ही में होगा, अगर हम लोग नहीं आते ना तब भी हो जाता, लेकिन आ रहे थे तो थोड़ा सा मम्मी कुछ देर रुक गई, क्योंकि ज़्यादा लंबा छोड़ नहीं सकते हैं। और ये चाची लोग हैं जो कि यहाँ पर खाना वगैरह बना रही है और मैं ये सब्ज़ी वगैरह धुलूँगी। मैं वो सब भाभी सब्ज़ी धुलने के लिए जा रही हूँ मैं, और बाहर नल वगैरह था। और पिछले साल ना, पिछले साल मैं यहाँ पे आई थी, बट उस टाइम मैं यूट्यूब पे नहीं थी, तो मैंने उस टाइम का कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। उस टाइम बेटी का मुंडन था तो यहीं पर मैंने करवाया था मुंडन छोटी का। तो यहाँ पे मैं दूसरी या तीसरी बार आ रही हूँ, तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी धुल लूँगी। और काफ़ी चेंज सारा हो गया था, बहुत ही चेंज हो गए हैं यहाँ पर आकर के, मतलब धीरे-धीरे ना सारी फैसिलिटी यहाँ पर बिल हो रखी है। और बस मैं यहाँ पर सब्ज़ी धुल लेती हूँ और भाभी भी थे साथ में, तो हम लोग बातचीत भी कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ना भीड़ थी और वही हम लोग देख रहे। और यहाँ पर ये जो चाची जी है ना, पैर रंग रही, पहले तो मैं रंगी थी एक पैर का, ये देवर जी है, क्योंकि देवर देवरानी को कथा सुनना था, तो देवर जी का पैर पहले मैं रंगी थी, फिर एक पैर का ना, ये जो आपको ग्रीन येलो और रेड साड़ी में दिख रही है ना, तो ये भी चाची हैं, तो इन्होंने पैर रंग दिया था। और हम लोग हंसी मजाक देवर के साथ कर रहे थे कि नेग निकालिए ऐसे वैसे, तो बोल रहे थे लाइए दे दीजिए, तो हमने बोला नहीं बस मजाक कर रहे हैं, कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को। और ये देखने में मतलब चाची, लेकिन लगता नहीं है यार, मतलब बहुत ही प्यारी है और इनका फेस भी बहुत प्यारा लगता है हमें। और बस क्या बोलूँ मैं, ये चाची जो है ना, ये बोल नहीं सकती, बट इनके अंदर ना सारे गुण हैं समझ लीजिए, और नेचर की भी काफ़ी अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पे संजना ना अपना पैर रंग रही, बोल रही कि भाभी आप उनका पैर रंग दीजिए और मैं अपना तब तक रंग लेती हूँ, क्योंकि उनको चिड़ियाँ वगैरह बनाना था और मुझे वो नहीं आता है बनाने के लिए, मैं सिंपल पैर कलर करती हूँ। तो यहाँ पर मैं बाकी लोगों, जो चाची लोग बैठी थी ना, एक एक लोग का, सभी का मैं पैर कलर कर दूँगी। और यहाँ से देवर से ना हंसी मजाक हम लोगों का चल रहा था और ये भी मेरे यूट्यूब के बारे में हंसी मजाक चल रहा था कि आप ऐसे ऐसे बोलोगे, ये वो, ऐसी मतलब थोड़ी सी हंसी मस्ती चल रही थी। और छोटी के मैंने खिलौने ला दिए थे, थोड़ी सी शॉप लगी थी छोटी सी, तो बस वहाँ से बच्चों के लिए खिलौने ला दिए थे और बस वो खेल रही थी। काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, कभी कभी तो परेशान भी बहुत कर रही थी, लेकिन कभी कभी ना थोड़ी सी ठीक हो जा रही थी, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम इतनी गर्मी में बाहर निकली है। वैसे तो हम लोग जहाँ रहते हैं ना, वहाँ का मौसम थोड़ा ठंडा सा रहता है, तो इतनी गर्मी नहीं है। और यहाँ पे देखिए बन रहा है खाना, तो खाने में बना था कद्दू की सब्ज़ी, पनीर की बनी थी रसे, और क्या बोलते हैं, पूड़ियाँ थी, कचौड़ी थी और सलाद वगैरह और बूंदी था, और यही सब सारी चीज़ें थी। और बहुत ही अच्छा खाना बनाया था चाची लोगों ने मिल कर के। और तो मैं उसकी क्लिप नहीं रिकॉर्ड कर पाई हूँ, क्योंकि मैं काम में बिजी थी और बच्चे अपने खेलने में मस्त पड़े हुए थे, तो इस वजह से जितना हो सका ना देव ने रिकॉर्ड किया है और खुशी ने भी रिकॉर्ड किया है थोड़ी सी। तो मैंने देखी वो चाची का पैर रंग दिया, फिर इसके बाद दूसरी चाची जो आती है उनका नंबर है, तो इनका मैं पैर रंग दूँगी, धीरे धीरे मैं सभी का पैर रंग देती हूँ।
और फिर सबसे लास्ट में मेरा पैर रंगा जाएगा। और यहाँ पे देवरानी देखो बेटी को लेकर के ना बैठी है, क्योंकि वो सो गई थी, सभी बच्चे ना सुबह ही उठ गए थे। हम लोग सुबह के 3 बजे उठ गए थे, घर की सफाई वगैरह किए, थोड़ा सा मैंने छोटी के लिए नाश्ता वगैरह बनाया और बस नहा धो करके हम लोग जल्दी निकल गए थे। फिर भी ना यहाँ से लेट हो गया और यहाँ पर देवरानी को हो रहा है। और इतनी भीड़ थी ना, मतलब सब देख ही सकते हो यहाँ पर पैर और कुछ खास दिन था ऐसा जो उसे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो चारों तरफ ही भीड़ बाबा जी का स्थान है, तो यहाँ पे चारों तरफ से भीड़ पूजा पाठ हो रहा था, चारों तरफ समझ लीजिए जैसे उठ नहीं पा रहे थे और तभी से दूसरा बुकिंग के लिए आया जा रहा था। मतलब आपका पूजा हो गया था, हम यहाँ बैठ गए ऐसे करके बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो मैं बस पीछे से रिकॉर्ड कर रही क्योंकि आगे कैसी जगह था कि मैं कुछ कर अपनी तरफ ये सब चीज़ें मैं उसके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और चाची साथ में सब लोग बैठे हुए हैं कथा सुनने और बाकी जो खुशी वापस कर दी दिया हो पाया है। और यहाँ पे ना छोटी बार बार बोल रही थी ना मम्मा चलो वीडियो बनाते, मम्मा चलो वीडियो बनाते। छोटी को ऐसे मालूम हो गया कि हम लोग कहीं जाते हैं या कहीं कुछ ऐसा ना तो वीडियो बनाते, तो बार बार वही बोल रही थी। और फिर मैंने वही थोड़ी सी क्लिप उसके साथ रिकॉर्ड कर ली थी और ये आपसे बातें भी कर रही थी कि हेलो गाइज़ हम घूमने आए हैं, यही सब बोल रही थी। और तो यहाँ पर पूजा ख़त्म मतलब होने का ना इंतज़ार करते हैं हम लोग। और क्योंकि सारे प्रसाद को ना यहाँ से अंदर ले जाना था, तो बहुत जल्दबाजी मतलब इतनी भीड़ थी ना कि पंडित जी ने भी ना बहुत जल्दी पूजा करा दिया। हमें लग रहा है 15 मिनट में ना सारे पूजा वगैरह ख़त्म हो गए थे, क्योंकि इन्हें फिर दूसरा पूजा कराना था। और हमारे सामने ना इन्होंने 3-4 पूजा करवाए थे समझ लीजिए। उतने टाइम तक में ना 4 पूजा इन्होंने कराया था। और बाकी सुबह से जिसने स्टार्ट किया होगा ना कितने करवाए होंगे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा वाली भीड़ थी। और हम लोग को अच्छा लगा था, काफ़ी अच्छा लगा था। और बीच बीच में कभी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जा रहा था, लेकिन कोई नहीं, सब भगवान की दया से सारा अच्छे से पूजा पाठ खाना पीना हम लोगों का सब कुछ हो गया था। और यहाँ पर बस शंख वगैरह पूजा समाप्त होने वाला है, यहाँ पर जल्दी मतलब कि जल्दी समाप्त होने वाला है। ये कहानी सुनाए थे, 1-2 कहानी सुनाए और उसके बाद शंख बजा दिए, फिर उसके बाद हो गया है, कोई नहीं। और यहाँ पे देवरानी ने मतलब सबका बड़ों का आशीर्वाद लिया, पूजा पाठ हो जाता है ना तो बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, तो यहाँ पर वो ले रही थी। और क्या नाम है कि और बहुत सारी कुछ क्लिपें थी, खाना पीना भी हम लोगों का हुआ था सब कुछ, बट वो क्लिप किसी ने रिकॉर्ड नहीं कर पाया कि इतनी तेज़ भूख लगी थी ना यार, इतनी तेज़ धूप लग रही थी कि बस पूछो ही ना, क्योंकि सभी ने खाली पेट। और मैंने बोला कि फिर से पैर छुओ, तो देवरानी यहाँ पे फिर से पैर छू। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, और मैं फिर से वही अपनी पुरानी जगह पे आ गई जहाँ पर आप सभी से मैं कल मिली थी। और बहुत ही ज़्यादा मैंने बहुत गर्मी लग रही, क्योंकि नीचे कहीं जगह नहीं है कि मैं रिकॉर्ड कर पाई, क्योंकि छोटी सो रखी है, पापा जी सोए हैं और सभी लोग सो रहे हैं। और नीचे ना लाइट जलाऊंगी तो फिर सब उठ जाएंगे। और नीचे अंदर सब बिल्कुल अंदर रूम है ना, तो उसमें अंधेरा अंधेरा से भी आएगा, तो मैं छत पे आ गई हूँ। और यही शांत भी थोड़ा सा मेरे को लगा, बाकी की वैसे कूलर की आवाज़ आएगी ना तो बात नहीं हो पाती आप सभी से। और मैंने ये देखो मम्मी के ने सारे डिब्बे वगैरह धुले, जो गंदे उंदे थे ना सारे डिब्बे धुले। और बाकी भी बहुत सारी सफाई करनी है, तो मैं नीचे थोड़ा बहुत सफाई कर ली हूँ और अभी ऊपर भी करनी है। तो मैंने सोचा अपना वीडियो काम कर लेते, फिर उसके बाद अभी जो आपने क्लिप देखा है ना, तो ये 4 तारीख की क्लिप थी। और हम लोग के यहाँ पूजा था, धोई पापा पे ना पूजा था, सत्यनारायण भगवान का कथा मम्मी को मतलब देवरानी को सुनना था। और छोटी नहीं, मतलब कि देवरानी की जो लड़की है ना, तो उसको भी मैं छोटी ही बोल देती हूँ। तो उसकी ही मन्नत थी, क्योंकि वो एक बार बाथरूम में गिर गई थी, तो काफ़ी वो उससे चोट, अंदरूनी चोट आ गई थी, जिस कारण वो बेहोश वगैरह हो गए थे। तो सब मम्मी ने मन्नत माना था कि सब ठीक ठाक से हो जाएगा तो कथा सुनेंगे। तो वही हम लोग धोई पे गए थे कथा सुनने के लिए। तो वही सब मैं आप सभी के साथ आज क्लिप रिकॉर्ड करी हूँ। और मैं कोशिश करूँ कि यहाँ भी कभी रिकॉर्ड कर पाऊँ, लेकिन मतलब कहीं जाऊँगी तभी तो ना करूँगी। लेकिन ऐसी गर्मी में ना, ये देखिए इतनी चिलचिलाती धूप है ना कि कहीं जाने का निकलने का बिल्कुल भी मेरा मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी। और मैंने ना थोड़ा सा मैं साड़ी पहनने जा रही थी, मेरे को साड़ी पहनना था, तो मैंने सोचा कि साड़ी पहनूंगी, बट गर्मी देख करके ना फिर मैंने प्लान चेंज कर दिया। फिर मैंने अपना पुराना ही ये अपना पहन लिया, टॉप पहन लिया, क्योंकि इस कपड़े में मेरे को इतना आराम मिलता है, इतना आराम मिलता है कि मैं क्या बताऊँ आप सभी ना। इसी ड्रेस में हमें ज़्यादातर वीडियो में देखा होगा, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा ड्रेस है।
और घर में मेरे पुराने कपड़े में ना बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत आराम मिलता है। तो मैंने साड़ी ना वापस रख दी। तो देखती हूँ मैं, और बाकी कोई कहीं जाना फिरना घूमना होगा ना तो फिर मैं डालूँगी। तो भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कैसे रिकॉर्ड करूँ, कभी कैसे क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पे सिर्फ मैं अकेली हूँ, मम्मी है, हम है, पापा है, देव है और छोटी है सिर्फ। और बहन लोग अभी आई नहीं है, और जब आएंगे तो मैं आप सभी को उनसे भी मिलवाऊँगी, मैं बात करूँगी थोड़ा सा। उनके घर में कोई है नहीं, तो जब आ जाएंगे ना फिर मैं आप सभी से धीरे धीरे अपनी पूरी फैमिली से मिलवाऊँगी, पापा मम्मी से मिलवाऊँगी। बहुत लोग एक्साइटेड होंगे कि मतलब हम गाँव में गए हैं तो गाँव की वीडियो डालें, अपने फैमिली से मिलवाएं। तो मैं ज़रूर पूरी कोशिश करूँगी मिलवाने की, और थोड़ा टाइम मिल जाए बस थोड़ा सा उसके बाद, क्योंकि अभी मैं आई हूँ ना तो बस घर में क्या कर रही हूँ मैं, बस पूरी सफाई का ही मेरा काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं रहता। और मम्मी पापा की मतलब वो वाली एज नहीं रह गई कि ज़्यादातर वो ठीक ठाक से कर सके, और मम्मी की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो आई होप कि आप सभी ना वीडियो को पूरा देखेंगे, और वीडियो को प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दिया करिए। अगर फ्रेंड्स पसंद आता है तो आपको मालूम है क्या करना है, शेयर करना है। अगर चैनल में पहली बार है तो वो भी मालूम है क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया, अगर बहुत ही मेहनत लगती है समझ लीजिए। तो मैं जाती हूँ नीचे, नहीं तो बाबू ऊँचाई पर उसको ना उठने का समय भी हो गया, और मैं जा रही हूँ दोपहर सबको खाना देने के लिए, क्योंकि नाश्ता वगैरह सभी ने कर लिए थे। तो मैं चलती हूँ फटाफट रोटी बनाने के लिए, और पापा को खिलाऊंगी और मैं खुद भी खाऊंगी। तो फिर मिलूंगी आप सभी से एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखिए।